आपकी एक इच्छा होती थी बहुत, वो गंदी स्मृति थी आपके साथ एक, क्या होती थी पता है? लगता पूरे परिवार को मार डालें, होती थी। लगता था ये सब गलत है और हम ठीक है, हम सही हैं। अब 21 मशीन से टेस्ट करेगा डॉक्टर, कौन सी दवा देगा डॉक्टर इसके लिए ठीक करने के लिए? अब आपको लग रहा है परिवार कैसा लग रहा है? परिवार में आपको अपना वही परिवार बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुली चुनौती है दरबार की। रोज ठीक होते हैं यहाँ सैकड़ों लोग, असाध्य रोगी जाते हैं, सब आप खड़े हो, जी बाबा जी। आए और देखें, नतमस्तक हो, दरबार में आके नाक रगड़ें, ठीक होना है तो। और देखो ऐसे एक दिन ठीक हो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपकी कृपा से हम कल वन डे हवन कर पाए, बहुत अच्छा फील हो रहा है बाबा जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। सब गंदगी गई, सब कष्ट गए, रोग हटे। ये पढ़ दो बेटा, देखो जो आपके गए वही है। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या आत्महत्या के विचार, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, ओसीडी, आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेस्ट में गांठें, आंखों में धुंधलापन, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन, शरीर में अकड़न जकड़न, अर्ध बेहोशी में रहना, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, ओवरी में, मुंह में छाले, गॉल ब्लैडर में, गले में और गुदाद्वार में जलन होती थी। जी बाबा जी सब सही है बाबा। ये सब नष्ट हो गया। जी। अब ये कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हमेशा के लिए हैं। अब केवल एक जो असाध्य रोग हैं जी उनकी स्मृतियाँ और नष्ट हो जाएं, उसके लिए एक दिवसीय महाहवन करना होता है, ठीक है? तो दरबार की ओर से निःशुल्क है एकदम। अभी आपको उसकी स्लिप जब से मिलेगी। हम कल से हवन किए हैं बाबा, जो मेरे मतलब बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम थी, तब से अभी जो चुभन होती थी कल से नहीं है बाबा, बहुत अच्छा फील वो हो रहा है। ख़त्म। हम दिखा रहे हैं क्या था पहले बच्ची के, ये बच्ची पहले बच्ची के कष्ट दिखा दे, फिर आपसे बात करें। ये जो बच्ची खड़ी, इसके क्या कष्ट थे समझ लो। ये कितना आपको बता पाती थी कि नहीं, लेकिन इसके ये रोग और कष्ट थे जो नष्ट हुए, सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई इसकी जड़। चक्कर आना, भूल जाना, सिर में दर्द, रात्रि को नींद न आना, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, एंजाइटी, गले में इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्ध बेहोशी में रहना, चेस्ट में पेन, भोजन नली में घाव बन रहा था, शोल्डर में पेन, ब्लड में इन्फेक्शन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन होना, अल्सर हो रहा था इंटेस्टाइनल में, रेक्टम में इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिन में इन्फेक्शन और पैरों में सूजन। पैरों की जो मांसपेशियाँ थी उसमें इसको फटन होती थी और कष्ट होते थे, हैं? बाबा जी के और- चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, मुझे मैं जो पढ़ती हूँ वो मुझे वो याद नहीं रहता है। ऐसा है ना, तुम्हें जो दिखते थे, जो चीज़ दिखाई देती थी छोटे छोटे, अब वो दिख तो नहीं रहे। नहीं। एक बात, वो दिखना बंद हो गए, ख़त्म। वो गंदगी गई, गंदगी थी नंबर एक। अब रह गई पढ़ने की बात। कभी पढ़ी हो बैठ के किताब खोल के? पढ़ते थे? हाँ रोज़ पढ़ते थे? हाँ ठीक। पढ़ पाते थे? हाँ। पढ़ पाते थे? कुछ कुछ शब्द पढ़ना आता था, तब मैं मुंह में बोल नहीं पाती थी। हाँ ठीक है। तो अब हम आपसे कह रहे हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा है, जो भूल गई थी, अब आंख बंद करके देखो, पीछे का पढ़ा लिखा देखने की कोशिश करो, याद करो। देखो याद आ रहा सबकी? नहीं? हाँ गुरुदेव। अब दरबार ने क्या किया है कि पीछे का तुम्हारा सब पढ़ा हुआ जो भूल गई थी वो तुम्हें सब याद दिला दिया है पीछे का। और अब जो तुम पढ़ोगी वो सब तुम्हें याद रहेगा बुढ़ापे तक, कभी नहीं भूलोगी। परीक्षा के समय तुम सब कर पाओगे, ठीक है? बाबा जी, पढ़ते समय आपको सिर में दर्द हो जाता था और नींद आ जाती थी पढ़ाई के समय, ये होता था। तो ना अब तो पढ़ाई के समय नींद आएगी, अब ना पढ़ाई के समय आपको दर्द होगा। शरीर में जो जलन होती थी वो भी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। ब्रेन कभी कभी सुन्न हो जाता था, समझ नहीं आता था क्या करें, है ना, ऐसे हो जाता था, वो भी नहीं होगा। आँखों में धुंधलापन आ जाता था,
है ना, धुंधलापन आ जाता था आँखों में, रोशनी कमज़ोर हो जाती थी अचानक, और चक्कर से आते थे, और कभी कभी देख करके जैसे कुछ भोजन देखा वोमिट फील होती थी, उल्टी सी। अब वो भी नहीं होगी, अब आप उसको अच्छे से खा पाओगे, आप पचा पाओगे और अच्छा हेल्थ होगा। आपने लंबे होने का संकल्प लिया है, लंबे होने का, लंबाई बढ़ने का संकल्प लिया है, वो भी पूरा होगा। ठीक है, खुश रहो। बाबा जी एक बात बोलूं? बोलिए। मुझे भाई दे दीजिए। ये बाबा से मांग लो। मांगती तो अब बाबा बहुत जल्दी पूरी करते हैं, जो बच्चे मांगते हैं उनको बाबा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद कर दे। खुश रहो बेटा। हाँ बाबा जी, हवन में किसी को रखना है? हम बता रहे हैं, अपने को रखना है, जी, इस बच्ची को रखना है। इस बच्चे को। हाँ, बाबा जी मेरी बड़ी बेटी आई है, उसको एक बार देख लीजिए। नहीं सभी लोग बेटा संकल्प केवल करें और कोई कारण नहीं है। और बाबा जी मेरे पति की 2 बार एक्सीडेंट हो चुकी हो, वो स्मृतियाँ थी। माँ में बहुत दर्द है, थोड़ा सा उनको वो देख कुछ लीजिए। भी नहीं बचा पीछे उनको, बैठे हैं बाबा कुछ भी नहीं उन्हें। आप टाइम वेस्ट करो अलग बात, उनको खड़ा कर लीजिए, उन्हें कोई कष्ट नहीं, खड़ा करिए। खड़ा। हाँ, हम बता देते हैं भी, खड़ा करिए। जैसे आपके रोग कष्ट चले गए तो कोई हमने दवा खिलाई क्या आपको? ना इंजेक्शन लगाए, ना झाड़ फूक की, ना टोना टोटका किया, ऐसे उनको भी नहीं किया मैंने। नहीं। लेकिन संकल्प पूरे हो गए, वो भी अच्छे हैं। वो देखो भी खड़े हैं, खड़े हो बेटा। अब आपको कोई भी कष्ट हो रहा है शरीर में कहीं पर भी, बता दो धर्मपत्नी को अपनी, देख लो पीछे, आप देख लो पीछे, कोई कष्ट है बता दीजिए इनको। नहीं है, इनको बहुत कष्ट थे, इनको भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, ये सारा आकलन जकलन था, ये लीवर सिरोसिस था, टेस्टिस में अंडकोश में पेन होती थी, चुभन होते थे। अब बहुत कष्ट थे, बताएंगे तो फिर एक पन्ना उनका भर जाएगा। सभी के कष्ट गए, एक के नहीं जाते हैं, पूरे परिवार के यहाँ जाते हैं एक साथ। एक आदमी वैदिक प्रक्रिया करता है, पूरा परिवार स्वस्थ होता है, यही तो वैदिक प्रक्रिया है। और कई साधु संतों को हमने वीडियो देख लिया, तब से हमें इतना वो हो रहा है। एक साधन संत महाराज हैं, बड़ा चर्चित हैं देश में, वो बोल दिए कि साधु संतों के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारे कर्म भोग है, तो डॉक्टर क्या कर्म भोग काट देगा? अगर कर्म भोग हैं तो डॉक्टर काट देगा कर्म भोग? नहीं बाबा जी। गुरु कृपा से ही जाता है, ईश्वर की कृपा से ही जाते हैं सभी कर्म भोग कटते हैं, जो इस दरबार में कटते हैं। आप सबके कटे, सारे कर्म भोग कटे, सारी कर्म स्मृतियाँ कटी, नष्ट हुई, तभी तो आप स्वस्थ होकर खड़े हो। वो कह रहे हैं डॉक्टर के यहाँ जाओ, आपको भेजा डॉक्टर के यहाँ हमने? नहीं नहीं बाबा जी, कोई इंजेक्शन लगाई, कोई दवा दिया? कुछ नहीं। आप हमसे मिली कभी बार? एक बार मिले थे बाबा जी, आप बताए थे अंडे करना है बेटा, तो हमने। ऐसे ही मिली होगी ना? हाँ। ऐसे ही जैसे अभी मिल रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जी। ऐसे मिले होंगे ना सामने आमने। हाँ। बाकी तो हम आपको छुए भी नहीं होंगे नहीं नहीं बाबा कि आपको ये टेस्ट करके आला लगाए कि चेकअप कराए। जो रोग कष्ट रहते दरबार डायग्नोसिस करता है कि आपको ये कष्ट रोग हैं। आपने तो बताया नहीं हमें अपने रोग कष्ट, इतने आपको जैसे आपको इच्छा होती थी। अभी कौन डॉक्टर ठीक करेगा? ये गुरु कृपा से जाएगा, जहाँ पूर्ण गुरु होगा वही ठीक करेगा। जैसे आपको एक इच्छा होती थी, अब ये डॉक्टर कौन सी मशीन से चेक करेगा? आपकी एक इच्छा होती थी, बहुत गंदी स्मृति थी आपके साथ। एक क्या होती थी पता है? लगता पूरे परिवार को मार डालें, होती थी। लगता था ये सब गलत है और हम ठीक है, हम सही हैं। अभी किस मशीन से टेस्ट करेगा डॉक्टर? कौन सी दवा देगा डॉक्टर इसके लिए ठीक करने के लिए? अब आपको लग रहा है परिवार कैसा लग रहा है? परिवार में आपको अपना वही परिवार बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है। वही लगता था कि इनको मार डाले जान से, सबको मार दे जान से। ये बात सही बता। ये किसी को बताया तो नहीं आपने घर में कि हमको मारने का मन करता तुम लोग को जान से मारने का? लेकिन दरबार देख रहा है कि आपको ये होता था, क्योंकि दरबार ने हटाया है सब गंदगी, इसीलिए दरबार देख रहा है। वो हमने लिखते नहीं, लेकिन चर्चा के दौरान बता रहे हैं बेटा कि जो ऐसे तथाकथित साधु संत बन गए, दिन भर भाषण देना, दिन भर यूट्यूब पे बोलते रहना, बक 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 बक, किताब पढ़ पढ़ के बोलते रहना, किताबों की बातें बोलते रहना, अनुभव के नाम पे जीरो। खुद सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ऐसे बोलो कि मेरे पास शक्ति नहीं है कि हम अपने को ठीक कर सके। माला जब जब के तबाह हो गए, उसके बाद नहीं ठीक हो पा रहे हैं,
क्योंकि गलत की माला जप रहे हो तुम, गलत। अगर आपको रोग है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वैद्य के पास। और अगर आप चले गए लोहार के पास, बढ़ई के पास, कारपेंटर के पास चले गए है, आप वहाँ चले गए, या बेचारे मछुआरे वहाँ चले गए, या आप चले गए किसी पंडित जी के पास चले गए कि जरा हमारा बाँच दो ज्योतिषी, उससे ठीक हो जाएंगे आप? आपको तो जहाँ चिकित्सा होती वहीं जाना पड़ेगा ना, अगर रोग कष्ट है तो। अगर आपको रोग कष्ट, तो आप गलत जगह जाएंगे तो आप ठीक ही नहीं होंगे। वो लोहार अपने पेशे में पारंगत है, बढ़ई अपने पेशे में पारंगत है, उससे कहो तो अभी आप बढ़िया हथौड़ा बना के दे देगा, बढ़ई बढ़िया आपका फर्नीचर बना के दे देगा, उसमें कारीगर है, कुशल है। लेकिन आप कहो हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे ये समस्या हो रही है, ट्यूमर है, और ठीक करो, वो कैसे विचारा करेगा? ऐसे गलत एनर्जी की पूजा पाठ करके ये लोग चाहते हैं हम स्वस्थ हो जाए, तो खुद स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, कोई आशीर्वाद से ठीक नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं, डॉक्टर ठीक करेगा, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर खुद ही बीमार है, उसके पितर उसको खुद ही जान से मारे दे रहे हैं डॉक्टर को, वो कहाँ से ठीक कर देगा? पहले खुद ठीक हो ले डॉक्टर। हैं? तो ऐसा आप ये आइडियल पेश कर रहे हैं, एक आप क्या पेश करना चाहते हैं समाज के सामने कि मैं बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं तमाम जप तप ध्यान साधना अनुष्ठान सब कर रहा हूँ, उसके बाद ही मरा जा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ। आप भी मत करना, इससे नहीं ठीक हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि खुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं? सनातन धर्म से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुली चुनौती है दरबार की। रोज ठीक होते हैं यहाँ सैकड़ों लोग, असाध्य रोगी जाते हैं, सब आप खड़े हो, आए और देखें, नतमस्तक हो, दरबार में आके नाक रगड़ें, ठीक होना है तो। और देखो ऐसे एक दिन ठीक होते नहीं होते। आपको ठीक होने में कितना टाइम लगा यहाँ? कै दिन लगे? एक दिन। और वो सारे रोग कष्ट गए जो कभी जा नहीं सकते, सब खत्म हुए। आपको परिवार वही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और एक साथ पूरा परिवार अच्छा हो रहा है। ये डॉक्टर के यहाँ गए तो एक एक तो नाड़ी देखेगा, एक एक इलाज इंजेक्शन लगाएगा। यहाँ तो पूरा परिवार जो नहीं भी आया है, नहीं भी बैठा है हवन में, नहीं भी किया है, वो सब ठीक। तो कैसे ठीक? वैदिक प्रक्रिया से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के पास है और माँ के पास है, शिव और शक्ति के पास है। बाकी आप करते रहिए जो कुछ करना है, पूजा पाठ, वो आपको पहुंचा देंगे यहाँ तक, वो यहाँ तक पहुंचा देंगे। आप किसी अच्छे मित्र से सलाह मांगोगे, हमें रोग और कष्ट है, तो कहेगा चलो मैं अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, वहाँ ले चलें। ये तो कर देंगे बाकी देवी देवता, लेकिन आपको ये कह देना कि सब ठीक नहीं है, गुरु ठीक नहीं कर सकते, और धर्म में ताकत नहीं है, सनातन धर्म में ठीक नहीं कर सकता, पागलपन न करो और डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा ठीक नहीं है। धर्म आप जानते नहीं हैं तो आप उसकी व्याख्या मत करें, आप उस शक्ति को पहचानते नहीं तो व्याख्या मत करें। अपने रोग और कष्ट लिए घूम रहे हो, आप घूमते रहिए, आपके कर्म भोग हो सकते हैं वो, हैं? अच्छी सब कुछ अच्छा अच्छा है, कोई खराब बचा नहीं है ना, सब बहुत बढ़िया है। और आप जैसे ये बच्ची है, ये हमेशा आधे बेहोशी में चला करती थी, आधी बेहोशी में रहा करती थी। जी बाबा जी, ये बात बिल्कुल। कोई काम करने जाती थी भूल जाती थी। हाँ जी, हमेशा भूलती है। हाँ, इसको काम दो, ये करके आओ, लौट के आए पता नहीं कहाँ। और ये सोचती थी हम क्या करने आए थे, क्या करने आए थे, भूल गई। ये होता था, आप कभी नहीं भूलेगी। हाँ, होता था। मम्मी कुछ बोलती थी, मैं भूल जाती थी कि मैं क्या करने आई। तो आप कभी नहीं भूलोगी। ये एक बाबा की कृपा है, माँ की कृपा है, हैं? ये भोलेनाथ की कृपा है, माता कामाख्या की कृपा है कि आप सब ठीक। इसलिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब है सनातन धर्म में, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ठीक होता, वैसे नहीं ठीक होता, सब कुछ ठीक होता है। पेपर देने बाबा जब जाती थी घर पर, वो बहुत लन करके जाएगी और वहाँ मैम को देखते बस भूल जाएगी, सब भूल जाती थी। अब इसको जो पढ़ा लिखा भूल गई थी, वो तक दरबार ने याद दिला दिया है। मोबाइल देखने की इनकी इच्छा नष्ट कर दी है। मोबाइल चलाने की इच्छा हो रही है अब, ये मोबाइल छू नहीं सकती अब, ये दरबार ने किया है।
इनको पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई दरबार ने खूब। अभी इनको लग रहा है हम खूब पढ़ेंगे, लग रहा है खूब। अब इनको लग रहा है खूब पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगी सब याद रहेगी, परीक्षा के समय लिख पाएंगी, पढ़ पाएंगी, बोल पाएंगी, उत्तर दे पाएंगी पूरा पूरा, कुछ भूलेगी ही नहीं। एकाग्रता खूब बढ़ाई गई। अब आप कहोगी बच्चा जरा थोड़ा पढ़ाई बंद कर दो, ये कहेगी नहीं मम्मी थोड़ा सा रह गया और पढ़ लें, और ढंग से पढ़ पाएगी, सब याद रहेगा। तो ये दरबार करता है, इसलिए करता है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे। ये दरबार परिवार व्यवस्था को ठीक करता है। पति अगर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, दरबार सेकंड में छुड़ा देता है, 1 सेकंड में। आप बोले कि गया है, मांस मदिरा गया, कोई छू नहीं सकता, सब छूट गया बाबा जी। सब खत्म। सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, जितना भी ओसीडी, डिमेंशिया, सब खत्म। कुछ नहीं बचा जो जिंदगी में नहीं जाता, एक दिन में खत्म। कैसे खत्म हो जाता है एक दिन में? ऐसा क्या हो जाता है एक दिन में खत्म? क्योंकि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास, दरबार के प्रति विश्वास, आस्था, श्रद्धा, ये आपको आगे ले जाती है और इसी से आप स्वस्थ होते हो जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हो। तो हमारे महापुरुषों ने जो किया उसको आप झुठला रहे हैं लोग। हमारे गुरुओं ने, पूर्ण गुरुओं ने बहुत काम किए, घूम घूम के परंपराएं बनाई हैं, पूरा पूरा जीवन लगा दिया, शिव स्वरूप समझे जाते थे। आप उनको झुठला रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो गुरु लोग थे वो सब बेकार थे, झूठ था। हमारे परंपरा में तमाम गुरु रहे जिन्होंने परंपराएं चलाई बनाई नहीं, वो उस परंपरा के नायक थे सदा से, शिव के अवतार थे, स्वयं पूर्ण गुरु के रूप में जो अवतार लिया। जैसे हमारे गुरु गोरखनाथ भी थे, गुरु गोरखनाथ जी थे, गुरु नानक जी थे, ये सब पूर्ण गुरु के रूप में थे। ठीक है ना। हमारे महाअवतार बाबा जी थे, बाबा बैठे सामने, पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, ये सब पूर्ण गुरु के रूप में। तो इनके सामने कुछ ठहरता है क्या? कोई कुछ नहीं ठहरता। अरे देवी देवता तक इन लोगों से अपने कष्ट दूर करवाने आते, समझ गए? हाँ, तो सब बढ़िया है बेटा, सब खुश रहो, ऐसे प्रसन्न रहो और स्वस्थ रहो। बाबा माँ के शरण में रहो, लेपन करना है तो सूजन जाए। हाँ हाँ बोलो। ओम। हाँ ठीक है, ठीक है अर्जी लगी तुम्हारी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो बेटा।